आपने कई लोगों को किसी कार्य को जीतने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते देखा होगा। इसी प्रकार वैद्युत अपघटन में भाग लेने वाली विभिन्न स्पीशीज उत्पाद बनाने के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। आइए देखें कि यह प्रतिस्पर्धा कैसे होती है। वैद्युत अपघटन के उत्पादों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, इलेक्ट्रोड की प्रकृति और वैद्युत अपघट्य की अवस्था। इलेक्ट्रोड की प्रकृति। इलेक्ट्रोड की प्रकृति किस प्रकार से वैद्युत अपघटन के अंतिम उत्पादों को प्रभावित करती है, यह समझने के लिए हम एक ही वैद्युत अपघट्य जो कि कॉपर सल्फेट है के वैद्युत अपघटन के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों कॉपर और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम कॉपर के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे। कॉपर सल्फेट के वैद्युत अपघटनी विलयन में एनोड के रूप में अशुद्ध कॉपर की छड़ और कैथोड के रूप में कॉपर की शुद्ध छड़ ली जाती है। वैद्युत अपघटनी विलयन में कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक आयन Cu2+ और सल्फेट आयन SO4 2- के रूप में मौजूद होता है। चूंकि कॉपर एक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए एनोड पर यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्यूप्रिक आयन का निर्माण करती है। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होकर शक्ति स्रोत तक जाते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयन में उपस्थित क्यूप्रिक आयन ऋणात्मक रूप से आवेशित कैथोड की ओर जाते हैं। यहाँ यह आयन बाह्य शक्ति स्रोत से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन कॉपर परमाणु बन जाते हैं और शुद्ध कॉपर धातु के रूप में कैथोड पर निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार से कॉपर एनोड पर घुल जाता है और कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विलयन में कॉपर सल्फेट की सांद्रता नियत रहती है। मुख्यतः इस अभिक्रिया का उपयोग कॉपर के वैद्युत अपघटनी शुद्धिकरण में किया जाता है। आइए समान वैद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का वैद्युत अपघटन करने के लिए हम कॉपर के बजाय प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करें। कॉपर के इलेक्ट्रोड के विपरीत प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड अक्रिय होते हैं, अतः वे किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। कॉपर सल्फेट के विलयन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो कैथोड और एनोड के रूप में कार्य करते हैं, वे दिखाए गए अनुसार परिपथ में जुड़े होते हैं। जैसे ही धारा विलयन से प्रवाहित होती है, वैद्युत अपघट्य में मौजूद जल H+ और OH- आयनों में वियोजित हो जाता है। H+ आयनों के कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि OH- आयन में ऑक्सीजन में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे पहले हाइड्रोजन के साथ साझा किया गया था। CuSO4 विलयन में Cu2+ और SO4 2- आयनों के रूप में मौजूद है। दोनों आयन एनोड पर चले जाते हैं, जहां OH- आयन अधिमानतः उत्सर्जित होते हैं। प्रत्येक OH- आयन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इसके परिणाम स्वरूप H2O के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु का निर्माण होता है। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया में 4 OH- आयन अभिक्रिया करके H2O के 2 अणुओं, O2 के 1 अणु और 4 इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के माध्यम से गुजरकर शक्ति स्रोत तक पहुंचते हैं। कैथोड पर प्रत्येक Cu2+ आयन बाह्य शक्ति स्रोत से प्राप्त 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजन करके Cu परमाणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कॉपर धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। सारांश: हम कह सकते हैं कि धातु जैसे कि कॉपर के अभिक्रियाशील इलेक्ट्रोड का उपयोग करके कॉपर सल्फेट के विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद कॉपर सल्फेट और कॉपर धातु होगा। जबकि अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके उसी वैद्युत अपघट्य का वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद भिन्न होंगे, जो कि ऑक्सीजन गैस और कॉपर धातु हैं। कहना पड़ेगा कि वैद्युत अपघटन की यह विशेषता अद्भुत है। और अधिक जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस को।